राम 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 नारायण नारायण। संबंध। दूसरे श्लोक में भगवान ने ज्ञान विज्ञान कहने की प्रतिज्ञा की थी। उस प्रतिज्ञा के अनुसार अब भगवान ज्ञान विज्ञान कहने का उपक्रम करते हैं। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति अम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत और मन, बुद्धि तथा अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी यह अपरा प्रकृति है। और हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। व्याख्या। जो परिवर्तनशील है, कभी एक रूप नहीं रहता, उस जड़ का ही भगवान ने अत्यंत सूक्ष्म रूप से क्षर नाम से वर्णन किया है। क्षरस सर्वाणि भूतानि 15 का 16। फिर भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। इस श्लोक में उसी को 8 भेदों वाली अपरा प्रकृति के नाम से कहा है। और फिर महाभूतान्यहंकारो पंचचेंद्रिय गोचरा 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में उसी के विस्तार से 24 भेद बताए। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम। परमात्मा सबके कारण है। वे प्रकृति को लेकर सृष्टि की रचना करते हैं। जिस प्रकृति को लेकर रचना करते हैं उसका नाम अपरा प्रकृति है। और अपना अंश जो जीव है उसको भगवान परा प्रकृति कहते हैं। अपरा प्रकृति निकृष्ट, जड़ और परिवर्तनशील है तथा परा प्रकृति श्रेष्ठ, चेतन और परिवर्तन रहित है। प्रत्येक मनुष्य का भिन्न भिन्न स्वभाव होता है। जैसे स्वभाव को मनुष्य से अलग सिद्ध नहीं कर सकते, ऐसे ही परमात्मा की प्रकृति को परमात्मा से अलग सिद्ध नहीं कर सकते। यह प्रकृति प्रभु का ही एक स्वभाव है, इसलिए इसका नाम प्रकृति है। इसी प्रकार परमात्मा का अंश होने से जीव को परमात्मा से भिन्न सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि यह परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप होने पर भी केवल अपरा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने के कारण इस जीवात्मा को प्रकृति कहा गया है। अपरा प्रकृति के संबंध से अपने में कृति मानने के कारण ही यह जीव रूप है। अगर यह अपने में कृति न माने तो यह परमात्म स्वरूप ही है, फिर इसकी जीव या प्रकृति संज्ञा नहीं रहती। अर्थात इसमें बंधन कारक कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं रहता। 18वें अध्याय का 17वां श्लोक। यह अपरा प्रकृति में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 शब्द लिए गए हैं। इनमें से अगर 5 स्थूल भूतों से स्थूल सृष्टि मानी जाए तथा मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीनों से सूक्ष्म सृष्टि मानी जाए तो इस वर्णन में स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि तो
आ जाती है, पर कारण रूप प्रकृति इसमें नहीं आती। कारण रूप प्रकृति के बिना प्रकृति का वर्णन अधूरा रह जाता है। अतः आदरणीय टीकाकारों ने 5 स्थूल भूतों से सूक्ष्म पंचतन मात्राओं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध को लिया है, जो 5 स्थूल भूतों के कारण है। मन शब्द से अहंकार लिया है, जो कि मन का कारण है। बुद्धि शब्द से महतत्व, समष्टि बुद्धि और अहंकार शब्द से प्रकृति ली गई है। इस प्रकार इन 8 शब्दों का ऐसा अर्थ लेने से ही समष्टि अपरा प्रकृति का पूरा वर्णन होता है, क्योंकि इसमें स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों समष्टि शरीर आ जाते हैं। शास्त्रों में इसी समष्टि प्रकृति का प्रकृति विकृति के नाम से वर्णन किया गया है। परंतु यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि भगवान ने यहाँ अपरा और परा प्रकृति का वर्णन प्रकृति विकृति की दृष्टि से नहीं किया है। यदि भगवान प्रकृति विकृति की दृष्टि से वर्णन करते तो चेतन को प्रकृति के नाम से कहते ही नहीं, क्योंकि चेतन न तो प्रकृति है और न विकृति। इससे सिद्ध होता है कि भगवान ने यहाँ जड़ और चेतन का विभाग बताने के लिए ही अपरा प्रकृति के नाम से जड़ का और परा प्रकृति के नाम से चेतन का वर्णन किया है। यहाँ ये आशय मालूम देता है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों के स्थूल रूप से स्थूल सृष्टि ली गई है और इनका सूक्ष्म रूप जो पंचतन मात्राएं कही जाती हैं, उनसे सूक्ष्म सृष्टि ली गई है। सूक्ष्म सृष्टि के अंग मन, बुद्धि और अहंकार हैं। अहंकार 2 प्रकार का होता है। अहम अहम करके अंतःकरण की वृत्ति का नाम भी अहंकार है, जो कि करण रूप है। यह हुई अपरा प्रकृति, जिसका वर्णन यहाँ 4थे श्लोक में हुआ है। और दूसरा अहम रूप से व्यक्तित्व, एक देशीयता का नाम भी अहंकार है, जो कि कर्ता रूप है, अर्थात अपने को क्रियाओं का करने वाला मानता है। यह हुई परा प्रकृति, जिसका वर्णन यहाँ 5वें श्लोक में हुआ है। यह अहंकार कारण शरीर में तादात्म्य रूप से रहता है। इस तादात्म्य में एक जड़ अंश है और एक चेतन अंश है। इसमें जो जड़ अंश है वो कारण शरीर है और इसमें जो अभिमान करता है वो चेतन अंश है। जब तक बोध नहीं होता तब तक वह जड़ चेतन के तादात्म्य वाला कारण शरीर का अहम कर्ता रूप से निरंतर बना रहता है। सुषुप्ति के समय वह सुप्त रूप से रहता है, अर्थात प्रकट नहीं होता। नींद से जगने पर मैं सोया था, अब जागृत हुआ हूं, इस प्रकार अहम की जागृति होती है। इसके बाद मन और बुद्धि जागृत होते हैं। जैसे मैं कहाँ हूं, कैसे हूं, यह मन की जागृति हुई और मैं इस देश में इस समय में हूं, ऐसा निश्चय होना बुद्धि की जागृति हुई। इस प्रकार नींद से जगने पर जिसका अनुभव होता है वह अहम परा प्रकृति है और वृत्ति रूप जो अहंकार है वह अपरा प्रकृति है। यह इस अपरा प्रकृति को प्रकाशित करने वाला और आश्रय देने वाला चेतन जब अपरा प्रकृति को अपनी मान लेता है तब वह जीव रूप परा प्रकृति होती है। ये एकदम धार्यते जगत। अगर ये अपरा प्रकृति परा प्रकृति से विमुख होकर परमात्मा के ही सन्मुख हो जाए, परमात्मा को ही अपना माने और अपरा प्रकृति को कभी भी अपना न माने, अर्थात अपरा प्रकृति से सर्वथा संबंध रहित होकर निर्लिप्तता का अनुभव कर ले, तो इसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है।
स्वरूप का बोध हो जाने पर परमात्मा का प्रेम प्रकट हो जाता है, जो कि पहले अपरा प्रकृति से संबंध रखने से आसक्ति और कामना के रूप में था।